आर्टिकल 5 से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं कहूँगा मैक्सिमम लोग सिटीज़न बन गए, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग थे, ऐसे बहुत से रिफ्यूजीज़ थे जो सिटीज़न नहीं थे भारत के। तो उन्हें किस तरीके से बनाया गया, आर्टिकल 6 और 7 में उसके बारे में कहा गया है। लेकिन उसे समझने से पहले हम इस मैप को देखते हैं। देखिए, इसे आप मान लीजिए कि ये 1947 की स्थिति है। उस वक्त ये था ईस्ट पाकिस्तान और ये था वेस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है। तो देखिए, जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था 1947, उसके कुछ महीना पहले से ही, मार्च 1947 से ही मास माइग्रेशन शुरू हो गया था। बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेट करने लगे थे। उसमें से ज़्यादातर लोग मुस्लिम थे, बिकॉज वो जानते थे कि इस तरफ पाकिस्तान बनेगा तो इस तरफ हम चले जाते हैं। वैसे ही पाकिस्तान से भी बहुत सारे हिंदू इंडिया में माइग्रेट करने लगे थे। लेकिन ये माइग्रेशन की पहली वेव थी। इसके बाद एक दूसरी वेव आई जिसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करी इंडिया के लिए। देखिए, हुआ क्या, जो मुस्लिम इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे तो उन्होंने जब वहाँ जाके पाकिस्तान की स्थिति देखी तो वो बहुत ख़राब थी। कराची के हालात उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो उन्होंने सोचा कि इससे बेहतर स्थिति तो हमारी इंडिया में थी, तो क्यों ना इंडिया वापस जाया जाए। तो ये वापस माइग्रेट करने लगे इंडिया। इसे मैं M1 से दिखाता हूँ। अब इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। देखिए क्या प्रॉब्लम हुई। जो मुस्लिम पहले इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे तो इनके जो यहाँ घर थे वो खाली हो गए थे। तो उन घर को रिफ्यूजी कैंप बनाया गया इन नॉन मुस्लिम के लिए जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे। ये हिंदू और सिख जो आए थे, इनको ये घर टेम्परेली दे दिया गया। ये रिफ्यूजीज शेल्टर बनाया गया। लेकिन जब इन मुस्लिम्स का जो पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए थे, इनका बहुत बड़ा हिस्सा वापस इंडिया में माइग्रेट कर गया, तो इन्होंने देखा कि इनके घर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है नॉन मुस्लिम्स के द्वारा। अब इससे भारत की सिक्योरिटी पे बड़ा खतरा हो गया, कम्युनल दंगे होने का खतरा हो गया। तो इसे रोकने के लिए बहुत टाइम बाद सरकार की आंख जागती है। 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 को भारत ने एक परमिट सिस्टम बनाया जिससे कि इस आवाज़ को यहाँ पर रोका जा सके। देखिए, परमिट सिस्टम क्या था। ये कहा गया कि अगर आपको इंडिया में 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आना है तो आपको पाकिस्तान में जो इंडिया का हाई कमीशन है, जो पाकिस्तान में इंडिया का हाई कमीशन है, वहाँ से एक परमिट लेना होगा, तभी आप इंडिया में एंटर कर सकते हैं। तो उसी में से एक परमिट था परमानेंट परमिट। अगर आपको परमानेंट इंडिया में रहना है तो आपको इस परमानेंट परमिट को लेना होगा, तभी आप इंडिया में आ सकते हैं। तो इससे माइग्रेशन बहुत रुका। लेकिन जो ऑलरेडी रिफ्यूजीज़ आ चुके थे उन्हें किस तरीके से सिटीजनशिप देनी है, उसके लिए आर्टिकल 6 और 7 में बातें लिखी गई। देखिए, 6 को हम देखते हैं। सबसे पहले 6 में कहा गया कि जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट कर गए हैं उन्हें सिटीजनशिप मिल सकती है। उन्हें 2 शर्तें फॉलो करनी है। पहली कंडीशन कि या तो वो खुद या उनके पेरेंट्स में से कोई भी एक एटलीस्ट, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक एटलीस्ट इंडिया में बॉर्न हुआ हो, इंडिया में पैदा हुआ हो। इंडिया मतलब गवर्नमेंट एक्ट 1935 वाला जो इंडिया था, जो अनडिवाइडेड इंडिया था, वहाँ पर। तो ये कंडीशन उन्हें फर्स्ट फॉलो करनी है। और दूसरी बात कि अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आए हैं तो और आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो आपको नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में माइग्रेट हुए हैं तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। कैसे रजिस्टर कराएंगे आप? पहले तो आपको 6 महीना भारत के अंदर रुकना है। 6 मंथ्स आपको इंडिया में रहना होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन देनी है एक ऑफिसर को जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलॉट किया है सिटीजनशिप के काम के लिए। तो उसे आपको एप्लीकेशन देनी है और ये एप्लीकेशन आपको कमेंसमेंट की डेट से पहले पहले दे देनी है, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले पहले आपको ये एप्लीकेशन कर देनी है। तो उसके बाद आपको भारत का सिटीजन बनाया जाएगा रजिस्टर करने के बाद। आर्टिकल 7 में कहा गया कि आप जानते हैं कि 1 मार्च 1947 को माइग्रेशन शुरू हो गया था। तो कहा गया कि इस डेट के बाद जो जो व्यक्ति पाकिस्तान में माइग्रेट कर चुके हैं उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान में माइग्रेट कर चुके हैं उनकी नागरिकता
समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप वापस इंडिया में आ जाते हैं, क्योंकि माइग्रेशन वापस हुआ था जिसकी बात मैंने की थी, तो अगर आप वापस इंडिया में आए हैं और परमिट लेके आए हैं रीसेटलमेंट या परमानेंट सेटलमेंट का, तो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है आर्टिकल 6 के क्लॉज बी के हिसाब से। यानी कि इसका मतलब यह है कि आपको वही 6 महीना पहले रुकना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन करनी है। किसको करनी है? ऑफिसर को एप्लीकेशन करनी है। उसके बाद आपको सिटीज़न बनाया जाएगा। तो वही कंडीशन जो 6B में लिखी गई है। देखिए, बहुत से ऐसे भी लोग थे जो पहले ही इंडिया छोड़ के चले गए थे। यहाँ की स्थिति क्योंकि ख़राब थी उस वक्त, तो उन्हें लगा कि क्यों ना यूरोप, अमेरिका वगैरह में जाके बस लिया जाए। तो वो इंडियन नेशनल्स जो पाकिस्तान के अलावा दूसरी किसी कंट्री में बसे हुए हैं, उन्हें भी भारत का सिटीज़न बनाया जा सकता है। देखिए, उन्हें कैसे भारत का सिटीज़न बनाया जा सकता था? आर्टिकल 8 के हिसाब से। जो इंडियन नेशनल्स हैं, यानी कि जो भारत में पैदा हुए हैं या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक एटलीस्ट भारत में पैदा हुआ हो, भारत का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 अनडिवाइडेड भारत में, लेकिन अभी वो विदेश में रह रहे हैं, तो उन्हें भी सिटीजनशिप मिल सकती है। कैसे मिलेगी? आपको जिस भी देश में आप रह रहे हैं उस देश के डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के पास जाना है। उस देश में जो भारत का कॉन्सुलर या डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास जाकर आपको रजिस्टर कराना है। इंडियन सिटीज़न की तरह आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और इसकी कोई डेडलाइन डेट नहीं कही गई। इसको कहा कि आप पहले भी रजिस्टर करा सकते हैं कमेंसमेंट डेट के, या बाद में भी करा लें। आप 26 जनवरी 1950 से पहले भी रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं या बाद में भी, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। ये कहा गया आर्टिकल 8 में।